मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वागरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास का ही प्रसंग चल रहा है। भगवान कृष्ण आए, गोपियां प्रसन्न हुई, रास का उत्सव होने जा रहा है। सुंदर छटा है। इस श्लोक को मैंने कल बताया था, फिर बता रहा हूँ। शरत चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषात्तमः शिवम् कृष्णाया हस्त तरलाचित कोमल बालुकम्। शरतकालीन चंद्रमा की किरणों से, शरतकालीन चंद्रमा की किरणों से दोष रूपी, देखिए दो चीजें हैं, दो नष्ट हो रही हैं। एक दोष नष्ट हो रहा है, दूसरा अंधकार नष्ट हो रहा है। दोषात्मः, तो चंद्र रूपी कृष्ण के अवतरित होने से वियोग रूपी दोष गोपिकाओं का नष्ट हुआ और अंधकार, रात्रि का अंधकार चंद्रमा के उदय होने से रात्रि का अंधकार नष्ट हुआ। तो शरत चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषात्मः। और कैसा है भगवान की किरण, भगवान का आगमन भी और चंद्रमा की किरणें भी, दोनों ही शिवम, शिवम यानी सुखकरम। कृष्णाया हस्त तरलाचित कोमल बालुकम्। यमुना जी ने अपनी तरंग रूपी हाथों से उस कोमल बालुका पर भगवान के रास के लिए सुंदर मंडल तैयार कर दिया, सुंदर आश्रम तैयार कर दिया जहाँ रास हुआ। यानी रास तो नाटक ही है, तो इसको रंगमंच ही कह सकते हैं। उन्होंने रंगमंच तैयार कर दिया यमुना जी ने।
इधर भी बैठ सकते, इधर जगह है, इधर बैठिए ना, इधर जगह है। तत् दर्शन आह्लाद विधूत हृदय रुजो मनोरथांतम श्रुतयो तथा ययो स्वैह उत्तरीयैः कुछ कुंकुमांकितैः अचीकृपत आसनम आत्मबंधवे। तत् दर्शन आह्लाद, भगवान के दर्शन से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ इन गोपिकाओं को। कितना आनंद है। तत् दर्शन आह्लाद विधूत हृदय रुजो, हृदय रोग यानी जो वियोग का ताप था वो समाप्त हो गया, विधूत यानी धुल गया, नष्ट हो गया। तत् दर्शन आह्लाद विधूत हृदय रुजो, बड़ी सुंदर लाइन आ रही है। मनोरथांतम श्रुतयो तथा यथा ययुः, श्रुतयो यथा मनोरथांतम ययुः। श्रुतियों से मनोरथ का अंत कैसे होगा? श्रुतियों से मनोरथ का अंत कैसे होगा? उदाहरण यही दिया है, मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः। श्रुतियां क्या हैं? श्रुतियां पहले कर्मकांड सिखाती हैं। तो कर्मकांड करते करते यही श्रुतियां आपको ज्ञान कांड तक ले जाती हैं, और वहीं जब ज्ञान हो जाता है तो ये सारे जितने मनोरथ हैं, जितनी सांसारिक इच्छाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। श्रुतियां ये करती हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन क्या किया? श्रुतयो यथा मनोरथांतम ययुः। इन गोपियों की सारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई। गोपिकाओं की सारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई तो क्या हुआ? अब गोपियां पूर्ण काम हो गई। लोग कहते हैं ना कि रास बड़ा आनंद का विषय है, रति का विषय है। नहीं, रास के पहले ही देख लीजिए, गोपियां पूर्ण काम हो गई, अर्थात इनके यहाँ वासना की जगह ही नहीं। जब कोई पूर्ण हो गया तो वहां कौन सी रखने की जगह कहाँ है? तो तत् दर्शन आह्लाद विधूत हृदय रुजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययो। अब क्या करती हैं ये? भगवान के लिए आसन चाहिए बैठने के लिए। स्वैह उत्तरीयैः, उनका उत्तरीय जो ओढ़नी जो उन्होंने ओढ़ रखी है, वो ओढ़नी कैसी है? कहे कुछ कुंकुमांकितैः, है ना? वक्षस्थल पर जितना कुमकुम का लेप था वो सब उसमें लगा हुआ है। कुछ कुंकुमांकितैः, इतने समय से भगवान को ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते कितना रोई हैं। वो सब आंसू उसी में पहुंचा है, उसी उत्तरीय में पहुंचा है, अर्थात उत्तरीय उनका गीला भी हो चुका है। स्वैह उत्तरीयैः कुछ कुंकुमांकितैः, उसी से इन गोपिकाओं ने अचीकृपत आसनम, उन लोगों ने भगवान के लिए बैठने का आसन बना दिया। कैसे बनाया? आत्मबंधवे, आत्मबंध, अपना स्वजन बंधु यानी प्राण प्रियतम के लिए, अपने प्राण प्रियतम के लिए उन्होंने अपनी ओढ़नी से उन्होंने आसन लगा दिया। वहां से तो अच्छा इधर ही आता है, वहां से दिख नहीं रहा, आपने उनके लिए छोड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। स्वैह उत्तरीयैः कुछ कुंकुमांकितैः अचीकृपत आसनम आत्मबंधवे। अगले श्लोक में बताते हैं यह आसन बड़ा अलौकिक है। ऐसा आसन भगवान के लिए तो कोई दे नहीं पाया। ऐसा आसन जो गोपिकाओं ने दिया कोई दे नहीं पाया।
तत्रोपविष्टो भगवान साईश्वरो योगेश्वर अंतर्हृद कल्पितासनः। ईश्वरो अंतर्हृदि ईश्वर योगेश्वर अंतर्हृदय कल्पित आसनः। बड़े बड़े योगीश्वर ने अपने अंदर हृदय को प्राणायाम प्रत्याहार आदि से साफ करके भी भगवान के लिए बैठने के लिए आसन बनाया, लेकिन वो आसन भी भगवान को बैठा नहीं सका। वो आसन भी अपने पर भगवान को विराजमान नहीं कर सका। और आज इन गोपियों ने अपना भीगा हुआ उत्तरी बिछाया, उसी उत्तरी पर तत्रोपविष्टो, उस आसन पर सुख पूर्वक भगवान बैठ गए। भगवान कौन है बताया है, भगवान साईश्वरो, सर्वसमर्थ भगवान है, कुछ भी कर सकते थे। ये तो मनसा करते तो उनके लिए दिव्य आसन आ जाता, सुवर्ण सिंहासन आ जाता। लेकिन ईश्वरो भगवान तत्रोपविष्टः, सर्वसमर्थ भगवान भी गोपिकाओं के द्वारा बिछाए गए उसे उत्तरीय के आसन पर विराजमान हो गए। गोपी परिषद गतो अर्चितः त्रैल चकास, कहते हैं गोपियों का समूह हजारों गोपियां हैं। इन हजारों गोपियों के बीच में भगवान विराजमान है, गोपियों के द्वारा पूजा की जा रही है। गोपी परिषद गतो अर्चितः चकास, और भगवान की शोभा हो रही है। कहते हैं भगवान की शोभा हो रही है। ये शोभा कैसी शोभा है? ये शोभा अलौकिक शोभा है, ऐसी शोभा देखने को नहीं मिलेगी। क्या बता रहे हैं, व्यास जी बता रहे हैं, त्रैलोक लक्ष्मी एक पदम बपुः दधत। त्रैलोक लक्ष्मी, त्रैलोक लक्ष्मी एक पदम बपुः। इस त्रिलोकी में, इस त्रिकाल में, इस त्रिलोकी में, तीनों काल में संसार की जितनी शोभा हो सकती है, संसार में जितनी शोभा हो सकती है, ये सारी शोभा भगवान की इस शोभा का बिंदु मात्र है। इतनी शोभा, कहते हैं त्रिलोकी की, त्रिकाल की जितनी शोभा संसार में हो सकती है, ये शोभा भगवान की उस शोभा का, भगवान के अब बिंदु मात्र है। इसीलिए कहा बपुः दधत। बपुः दधत यानी क्यों कि भगवान तो स्वयं लक्ष्मी शोभा के आश्रय हैं, है ना? भगवान स्वयं शोभा धाम है, अर्थात शोभा को अपने अंदर उन्होंने स्थान दे रखा है। तो ऐसा सौंदर्य और कहां मिलेगा? त्रिलोकी का सौंदर्य भी भगवान की शरीर के सौंदर्य का कुछ नहीं है। बिंदुमात्र कहने का मतलब कुछ नहीं। ऐसे भगवान सभाजयित्वा तम अनंग दीपनम सहासलीलेक्षण विभ्रम भ्रुवा संग स्पर्शनेन अंककृता अंघ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईशत कुपिता बभासिरे तम अनंग दीपनम। भगवान की ऐसी शोभा क्या है? कहते हैं ये तो काम को और बढ़ाने वाला है। अनंग दीपनम, हमने क्या बताया था? देखिए उनका जो विशेषण दिया था, मनमथ मनमथा दिया था। काम को पराजित करना ही उद्देश्य है इस रास लीला का। और आज भगवान तो पूर्ण काम है ही, ये गोपियां जिनके साथ रास करने जा रहे हैं ये भी पूर्ण काम है। तो भगवान ने खुला न्योता दिया इस कामदेव को कि आओ अपनी तुम्हारी हस्ती देखो।
तम अनंग दीपनम सभाजयित्वा, सभाजयित्वा का अर्थात है वर्धयित्वा, काम की वासना की लालसा को और बढ़ा करके, अनंग दीपनम सभाजयित्वा, और इस बढ़ाने पर भी ये गोपियां क्या की, साहस सुंदर रूप से अंदर सुंदर सुंदर मुस्कान से युक्त हैं गोपियां। लीला ईक्षण, बड़ी सुंदर विलास भरी इनकी चितवन है। और विप्रम भुवा, तिरछे तिरछी भौहें, भौहों का मटकाना भी कला है। कहती विभ्रम भ्रुवा, भौहों को नचा रही है, मटका रही है। और स्पर्शनेन, भगवान का अंग संग करने से, भगवान के अंग का स्पर्श करने से। इतना ही नहीं, अंककृता अंघ्रिहस्तयोः, अंक माने गोद, किसी गोपी ने भगवान के हाथ को अपने गोद में रखा, किसी ने पैर को गोद में रखा। अंककृता अंघ्रिहस्तयोः। और गोपियां कैसी हैं, ईसत कुपिता, इतना देर तक झुलवाया है, इसलिए ईसत कुपिता, कुछ कुछ क्रोधित होती हुई, कुछ कुछ क्रोध प्रदर्शित करती हुई, संस्तुत्य, और स्तुति करती हुई, क्रोध में भी स्तुति ही कर रही, स्तुति करती हुई इन गोपियों ने बोली, बभा से रे। गोपियां भगवान से बोलती हैं, गोप्य ऊचुहु। गोपियों ने कहा, भजतो अनुभजन्ति एक एतत् विपर्ययम्, ना उभयांस भजन्ति एक एतत् नो ब्रूहि साधु भोः। कहते हैं, हे कृष्ण, तीन प्रकार के प्रेम करने वाले हैं। प्रेम करने वाले तीन प्रकार के हैं। भजतो अनुभजन्ति एक, पहला तो वो है जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, पहले वो भजन्ति अनुभजन्ति एक। और एक एतत् विपर्ययम्, और दूसरा जो है वो इससे उल्टे हैं, यानी प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं। एक तो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, दूसरा प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं, तीसरा कौन है, ना उभयांस भजन्ति एक, कहे प्रेम करने वाले से, ना प्रेम करने वाले से किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे वो तो कहती हैं, एतत् नो ब्रूहि साधु भोः। इन तीनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? एक ही प्रश्न है, गोपियों का प्रश्न है कि तीन प्रकार के प्रेम करने वाले हैं, इनमें से कौन सा प्रेमी आपको अच्छा लगता है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मिथो भजन्ति ए सख्या स्वार्थ एकांत उद्यमाहिते। भजन्ति ए सख्या, कहते हैं, हे सखी, हे सखी, कहे भजन्ति जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, भजन्ति ए सख्या, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं। अरे वहां से उठा दिया, यहीं से बन जाते हो। जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, सख्या, हे सखियां, स्वार्थ एकांत उद्यमाहि, इनका सारा उद्यम, सारा व्यापार, सारा उद्योग
प्रेम करने वालों पर प्रेम करने वालों का उद्योग सिर्फ एक बात पर टिकता है, स्वार्थ पर। जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका उद्यम सिर्फ स्वार्थ के लिए ही होता है। न तत्र सौहृदम धर्मः, यहाँ न सहजता होती है और न कोई धर्म होता है। यहाँ तो लेन देन का मसला है। तुमने प्रेम किया, मैंने प्रेम किया, है ना? लेन देन का मसला है। कह स्वार्थार्थम, ये निश्चित रूप से केवल स्वार्थ के लिए ही ऐसा प्रेम होता है। ततही न अन्यथा, इसके अतिरिक्त, स्वार्थ के अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है। ये शुद्ध रूप से व्यापार है, ये लेन देन का मसला है। जितना तुमने दिया उतना मैंने दिया, ठीक है, लेन देन है। कहे भजन्ति अभजतो यो वही, ए सखिया, जो दूसरे प्रकार का प्रेम है कि प्रेम ना करने पर भी जो प्रेम करते हैं, ए वही करुणा, ये तो जो ना प्रेम करने वाले, प्रेम ना करने पर जो प्रेम करने वाले जीव हैं, ये तो बड़े करुणामय, बड़े दयालु। इनका उदाहरण जानते हैं? पितरौ यथा, जैसे माता पिता अपने बच्चे से जो प्रेम करता है, क्या उसमें कोई स्वार्थ है? ये दूसरे प्रकार का प्रेम है ना? धर्मो निरपवादो वक्त्र, कहीं इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई शंका नहीं कि निश्चित रूप से पूरा का पूरा धर्म ही है। निरपवादो वक्त्र धर्म अत्र सुमध्यमा सौहृदम, कहते हैं सौहृदता और हितैषिता, ये चाहने वाला ही होगा। हितैषिता सौहृदता जैसे कूट कूट कर भरा हुआ है। ये सुंदरियों, ऐसा प्रेम तो कहाँ मिले। अब तीसरे प्रकार का है कि भजतो अभिनवै के चित, प्रेम करने पर भी, ना प्रेम करने पर भी जो किसी से प्रेम नहीं करता, ना प्रेम करने वालों से प्रेम ना करे कोई बात नहीं, लेकिन भजतो अभिनवै के चित, प्रेम करने पर भी जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता, अभजता कुतः, ऐसे व्यक्ति को प्रेम की क्या आवश्यकता। ऐसा व्यक्ति तो प्रेम को जानता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति चार प्रकार के, ऐसे व्यक्ति चार प्रकार के हैं। आत्मा रामा ही आप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह, ये चार प्रकार हैं। आत्मा रामा, कहे पहले तो वो हैं जो आत्मा राम हैं, जिन्हें दूसरे से मतलब नहीं है, जो अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं। अद्वैत वाले ही है ना, वो अपनी ही आत्मा में रमण करेंगे, अपने में ही मस्त रहेंगे, उनको किसी दूसरे से मतलब नहीं। तो इसलिए प्रेम ना करने वालों से या प्रेम करने वालों से अगर आत्माराम जो है वो प्रेम नहीं करते तो यह दोष नहीं होगा, यह व्यक्ति दोषी नहीं होगा, क्योंकि आत्माराम स्वयं अपनी आत्मा में स्थित भगवान में ये संतुष्ट है, वही आत्माराम होगा। अगर अपने में ही विषय गुणागणित करता रहे कि घर कैसे बनेगा, तो आत्माराम नहीं है ना? तो आत्माराम, जो आत्माराम है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है आप्तकाम, आप्तकाम है। आप्तकाम का अर्थ क्या है? ये द्वैत को मानता है, अद्वैत नहीं है। ये द्वैत को मानने वाला है, लेकिन किसी के किए हुए प्रेम को ना मानते हुए भी कृतज्ञता जाहिर करता है। अपनी असमर्थता भले उसकी हो, लेकिन एक कृतज्ञता जाहिर करता है, कहता है हाँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं आपके लिए नहीं कर सका, इसके लिए, है ना?
ऐसा जो करता है ये व्यक्ति आप्त काम है। समझे ना? तीसरा, अकृतज्ञ, जिसको पता ही नहीं कि उसके लिए किसने प्रेम किया, उससे किसने प्रेम किया इसको पता ही नहीं, यह अकृतज्ञ है, जानना चाहता नहीं, किसी के किए हुए को मानता नहीं, यह अकृतज्ञ है। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार, गुरुद्रोह, प्रेम करने वाला गुरु के समान आदरणीय होते हुए भी, उसको जानते हुए भी उस प्रेम करने वाले से जो द्रोह करता है, ये चौथा प्रकार है, इसको गुरुद्रोह कहते हैं। गुरुतुल्य व्यक्तियों के द्वारा प्रेम किए जाने पर भी जो उसकी बात को ना माने, उसके प्रेम को ना जाने, जानते हुए भी, यही गुरुद्रोह है। इन चौथा प्रकार है, ये निकृष्ट है। फिर कहा कि हमने बता तो दिया आपको तीनों चार जो थे, आपने जो पूछा है, गोपियों ने जो पूछा है कि तुम्हारा कौन सा प्रेम है, गोपियों के बिना पूछे हुए उसको बता रहे हैं। ना अहम तो सख्यो भजतो अपि जंतु न भजामि अमीसाम अनुवृत्त वृत्तये। कह सख्यो, ए मेरी सखियां, ए गोपियां, अहम भजतो अपि जंतु न भजामि, मैं भी प्राणियों के प्रेम करने पर भी उनको प्रेम नहीं करता। लेकिन कहते हैं अमीसा, ऐसा नहीं, प्रेम नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं मगर उसको प्रकट नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं उसको प्रकट नहीं करता, इसलिए ये अनुवृत्त वृत्त है, जिससे मुझमें ही आपका मन लगा रहे। आप भगवान से, मैं भगवान को ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा इसलिए करता हूं कि फिर से मुझे खोजते रहो, खोजते रहो, इसलिए आपकी वृत्तियां मुझमें ही लगी रहे, इसलिए मैं ऐसा प्रेम करता हूं कि प्रेम करते हुए भी उस प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता हूं। ना अहम तो सख्यो भजतो अपि जंतून भजामि अमीसाम, अनुवृत्ति वृत्तये। आपकी चित्तवृत्तियों को अपने में लगाए रखने के लिए मैं उस प्रेम को प्रकट नहीं करता। इसका उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कह यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे, कोई निर्धन है, उसे लब्ध धन, उसे धन प्राप्त हो जाए और वही धन पुनः नष्ट हो जाए। कोई निर्धन है, उसे धन प्राप्त हो जाए, कहते हैं यथा अधनो लब्ध धने फिर विनष्टे। अब ये क्या करेगा? तत् चिंतयाने, उसी धन की चिंता से ये भरा रहेगा, हमेशा उसी धन की चिंता करता रहेगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों को प्राप्त होता हूं, अब प्राप्त होकर के छिप जाता हूं, तो मेरे लिए आपकी चित्तवृत्तियां बढ़ जाती हैं। निभृतो न भेद, इसीलिए मैं प्रेम करके बार बार छुप जाता हूं कि आपकी चित्तवृत्तियां मुझ में बढ़ी रहें। जैसे वो निर्धन व्यक्ति एक बार धन प्राप्त करके फिर निर्धन हुआ, तो उस धन की लालसा उसके अंदर बढ़ जाती है, धन के लिए ही वो सोचता रहता है। उसी प्रकार आप लोगों को मैं मिला और मिल करके फिर से बिछड़ गया, तो आप लोगों की चित्तवृत्ति हमें ही लगी हुई है। अन्य अपने सुहाग आदि में फिर से नहीं गई, कि अपने बंधु बांधवों में फिर से चली जाती, तो यह समाप्त हो जाता। फिर आप लोग मुझको न मिल पाती, न मैं आपको मिलता। एवं मत अर्थो उज्झित लोक वेद स्वानाम जीवो मई अनुवृत्तये अवला। कहते हैं सखियां, अवला, ए सखियां, मद अर्थो, मुझसे
मिलन करने के लिए, मिलन प्राप्त करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मेरे लिए लोक वेद स्वानाम उज्जितो, लोक वेद, लोक मार्ग को, वेद मार्ग को, है ना, यह लोक मार्ग है। वेद भी ऐसा मतलब इसकी आज्ञा नहीं देता कि अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाओ। कहें लोक मार्ग को, वेद मार्ग को और स्वनाम अपने पति पुत्र आदि को छोड़ करके, उज्जिता छोड़ करके, मैं अनुवृत्त आप लोगों की चित्तवृत्ति मुझ में ही लगी रहे, ऐसा मैंने किया। इसलिए मैंने किया कि आप लोग लोक मर्यादा, वेद मार्ग अपने लोगों को छोड़ करके आई हैं, तो कहीं वापस फिर न चली जाएं, उसको पक्का करने के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा दूर गया, है ना। एवं मद अर्थ उज्जित लोक वेद स्वनाम ही वो मई अनुवृत्त अवलाह, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। कहते मया परोक्षम भजता, मैं आप लोगों के सामने ही प्रेम करता हुआ फिर थोड़ी देर के लिए छिप गया। मैं मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैं थोड़ी देर के लिए छुप गया था। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है। कहते हैं गोपियों, माँ आसूयतम माँ अर्हत, माँ आसूयतम। असूया क्या है बताया है ना, गुणों में दोष का अन्वेषण करना ही असूया है। तो भगवान क्या कहते हैं, माँ आसूयतम, ये गोपियों तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। मैं छुप गया तो उसको छलिया कपटी आदि मत कहो, मैंने तुम पे दोष नहीं किया। मैंने तुमसे प्रेम किया है, छल नहीं किया। तो माँ आसूयतम माँ अर्हत, मेरे प्रेम में तुम लोग दोष मत ढूंढो, मेरे प्रेम को दूषित मत करो। ऐसा क्यों? मेरा प्रेम इसके योग्य नहीं है, मेरा प्रेम दूषित नहीं हो सकता। तत् प्रियम प्रिया, इसीलिए आप सारी गोपियां मुझे बड़ी प्रिय हैं और आपको मैं प्यारा हूँ। तत् प्रियम प्रिया, इसका अंतिम श्लोक है, न पारयेयहं निर्वद्य संयोजां सुसाधु कृत्यं विबुधायुषायपि वः। माँ या माँ अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहे या माँ भजन, आप लोग मुझसे प्रेम करने के लिए, ये सारी गोपियां मुझसे प्रेम करने के लिए, माँ भजन मुझसे प्रेम करने के लिए, दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च, संवृश्च का अर्थ है कि अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना, त्याग कर देना। अशेष छिन्नी ही वृश्चिका। कहे दुर्जर गेह श्रृंखला, गृहस्थी का जो कारोबार है, जंजाल है, गृहस्थी का जंजाल जो बड़ा दुर्जर है, बड़े बड़े योगी यति भी जल्दी इसको छोड़ नहीं पाते हैं। उस अपने घर गृहस्थी को, अपने बंधु बांधवों को जो छोड़ना जल्दी कठिन है, उसको भी छोड़ करके, संपूर्णतया पूर्ण रूपेण छोड़ करके, निर्वद्य संयोजा, निर्वद्य संयोजा आत्मिक संयोग,
जिसमें कोई दोष न हो, है ना? ऐसा संयोग जिसमें कोई दोष न हो। ये कौन सा हो है? आत्मिक संयोग, आत्मा से आत्मा का। कहीं आत्मिक संयोग जो आप लोगों का आत्मिक संयोग आया, कहते हैं स्वसाधु कृत्यम, ये सर्वथा निर्मल है, सर्वथा पवित्र है। ये आप लोगों का जो आई हैं यहाँ पर अपना पूरा गृहस्थी छोड़ करके, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल है, सर्वथा पवित्र है। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विविधा आयुष विबुध आयुषापि वह न पारे अहम। विबुध वाले देवता कहते देवताओं की आयु मिल जाने पर भी विबुध आयुषा अपनी, अर्थात बहुत सारे जन्म लेने पर भी, है ना, न पारे अहम, आप लोगों के इस प्रेम का, इस प्यार का बदला मैं वापस चुका नहीं सकता। हे गोपियों, मैं तो आजीवन ऋणी हो गया तुम्हारा। प्रतियातु साधुना, आप लोग अच्छे स्वभाव की हैं, आप लोगों के हाथ में है कि मुझे आप ऋण मुक्त कर दे, अन्यथा मैं तो जीवन भर का ऋणी हूँ। गोपियां, मैं तो जीवन भर का ऋणी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतिम अध्याय है रास पंचाध्यायी का, ये महारास है। महारास के दर्शन करिए। श्री सुक उवाच, इन श्लोक बड़े कठिन थे, मैंने बहुत कोशिश करके इनको सरल करके आप लोगों को समझाना चाहा, क्योंकि रास के श्लोक समझ जाने है। रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण, बड़ी कोशिश की। ये सब बड़ा दुख उठाया है मैंने। घर में मैं पढ़ता था, दुख इसलिए नहीं कि पढ़ना पड़ा है, बड़ा मुझे हृदय आक्र हो जाता था। यहाँ तो आप लोग बताने में सोचना पड़ता है, अकेले में बैठे हैं, भाव भर जाता है। श्री सुक उवाच, इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलः, जहुः विरह जमतापं तद अंगो उपचित आशिषः, अंगोपचित आशिषः आशिषः। इत्थं, इस प्रकार, भगवतो वाचः, भगवान की वाणी कैसी है? कहे सुपेशलः, अत्यंत मधुर। भगवान की अत्यंत मधुर सुंदर वाणी को गोप्यः श्रुत्वा, गोपियां सुन करके, कहे तद अंगोपचिता, ऐसा लगा कि भगवान का उन्होंने अंग संग प्राप्त कर लिया। ऐसा लगा कि भगवान के अंगों का उन्हें स्पर्श प्राप्त हो गया। आशीषा, सारे के मनोरथ पूर्ण हो गया, सफल मनोरथ हो गई ये सब। और जब विरह जमतापम, विरह जन्य जो ताप था, जो कुछ शेष था, वो तो पहले ही तो दर्शन से ही खत्म हो गया। कहीं जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था, जब वो भी समाप्त हो गया। तत्र आरभत गोविंदो रास क्रीडाम अनुव्रतैः, स्त्री रत्नैः अन्वितः प्रीतैः अन्योन्य बद्ध बाहुभिः। तत्र गोविंदो, तत्र यानी यमुना जी के तट पर, वहीं पर है, यमुना जी के तट पर, जहाँ रास का रंगमंच बना हुआ है, यमुना जी के द्वारा बनाया गया है। वही यमुना जी के तट पर प्रीतैः, जो परम प्यारी से गोपियां हैं, अनुव्रतैः,
ये गोपियां क्या है? प्यारी हैं, अनुप्रतई सेविकाएं। अनुप्रतई का सेविकाएं। ये प्यारी सेविका जो गोपियां हैं, अन्योन्य बद्ध बाहुभिः, ये सब एक दूसरे के बाह में बाह मिला करके सब खड़ी हैं। अन्योन्य बद्ध बाहुभिः। गोविंदो, गोविंद भगवान श्री कृष्ण स्त्री रत्नैः अन्विता, इन स्त्री रत्नों से युक्त होकर के आरभत, रासलीला उन्होंने प्रारंभ की। महाराज का कभी क्रम देखा है? महाराज कैसे होता है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण, है ना? गोपियों की संख्या मैंने बताई हजारों हजार हैं। आज हजारों हजार कृष्ण बने थे। रासोत्सव संप्रवृत्तो, लिखा है जी इसमें तो। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितो, योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोः द्वयोः, प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वानिकटम स्त्रियः यम मन्नेरन्। योगेश्वरेण कृष्णेन, परम योगी भगवान कृष्ण के द्वारा, तासाम मध्यो द्वयोः द्वयोः, हर दो गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान, हर दो गोपियों के बीच में कृष्ण, ठीक है। तासाम मध्ये द्वयोः द्वयोः प्रविष्टेन, और रासमंडल में उन्होंने प्रवेश किया। जितने गोपियां हैं हर गोपी के बीच में भगवान कृष्ण, एक पर एक ही हुए कि नहीं हुए? दो गोपियां हैं भगवान कृष्ण, फिर एक गोपी, फिर एक कृष्ण, ऐसे ही तो आएंगे। तो योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोः द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वानिकटम स्त्रियः, है ना? ऐसे जब प्रवेश किया तो उन्होंने अपने सबसे निकट जो स्त्री थी उसके गले में हाथ रख दिया। स्वानिकटम स्त्रियः यम मन्नेरन्, गोपियां कह रही हैं आज कृष्ण तो मेरा ही है, कृष्ण ने मेरे गले पे हाथ रखा है तो कृष्ण मेरे ही पास है। किसी गोपी को दूसरा कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा है। जिस गोपी के हाथ पे जिसका कृष्ण है उस गोपी को वही कृष्ण दिखाई देगा, है ना? योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोः द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः यम मन्नेरन्, यही मान रही हैं कि यही कृष्ण है। ये कैसे खड़ी है? मंडलाकार है, गोलाकार है, गोपी मंडल, गोपियां मंडलाकार खड़ी हैं। और ये न मंडलाकार गोपियों से भगवान कृष्ण के द्वारा कहे मंडितः, और रंगमंच सुशोभित हो गया। इस समय भगवान कृष्ण ने कहा शुरू किया जाए, रासोत्सव संप्रवृत्तो, रासोत्सव प्रारंभ हुआ। जैसे ही रासोत्सव प्रारंभ हुआ ऐसी सुंदर आवाज, ऐसी सुंदर छटा, क्या करेंगे? नभः तावत विमान सतसंकुलम, आकाश में सैकड़ों की संख्या में विमान की भीड़ लग गई। विमानों पर चढ़ करके देवता देवांगनाएं सब आकाश में आ गई। नभः तावत विमान सतसंकुलम, कौन आए? दिवौकसाम, देवता लोग आए, अकेले नहीं आए। सदाराणाम, अपनी पत्नियों के साथ आए, देवांगनाओं के साथ आए। क्यों आए? कहे औत्सुक्या, उत्सुकता बस आए कि क्या हो रहा है। कहे केवल उत्सुकता थी? कहे नहीं जी, अपहृतात्मनाम, उनका मन उनके बस में ही नहीं था। उनका मन जबलात उधर खिंच गया जहां रासोत्सव हो रहा।
नभातावत विमान सतसंकुलाम दिवौकसाम सदाराणाम औत्सुक्य अपहृतात्मनाम ततो दुंदुभे पयो निनेदु। दुंदुभियां अपने आप बढ़ने लगी आकाश में। ततो दुंदुभयो निपेतु नेदु निपेतु पुष्प वृष्टयः। फूलों की वर्षा होने लगी उस राजमंडल पे, फूलों की वर्षा होने लगी। केवल देवता नहीं आए जी, जगुः गंधर्व पतयः सा स्त्रीकाः ततयसो अमलम्। गंधर्व पतयः सा स्त्रीकाः, बड़े बड़े गंधर्व तुमरुवादि गंधर्व सभी अपनी गंधर्वियों के साथ आए, अपनी पत्नियों के साथ आए। ततयसो अमलम, तत अमलम यशः जगुः। भगवान के पवित्र कीर्ति का उन लोगों ने गान किया है, गंधर्वों ने भगवान की पवित्र कीर्ति का गान किया। जगुः गंधर्व पतया सा स्त्रीकाः ततयसो अमलम। इधर रासोत्सव हो रहा है। रासोत्सव में क्या स्थिति है देखिए। बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम चयोसिताम मध्ये मणिनाम हैमानाम महामार्गतो यथा। उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर का दूसरे श्लोक का, नीचे का पहले फिर श्लोक सुनिए पहले। बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम चयोसिताम सप्रियाणाम अभूत शब्दः तुमरो रासमंडले। रासमंडले कहते हैं रासमंडल में, जो भी रासमंडल बताया भूत नहीं है। रासमंडले, रासमंडल में योसिताम सप्रियाणाम, ये जो गोपियां हैं अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के साथ जब नृत्य करती हैं तो बलयानाम हाथों के कंगन, हाथों के कंगन, नूपुराणाम पैरों के पायजे, किंकिणी नाम गर्दन में लगे हुए छोटी छोटी घंटियां, छोटे छोटे घुंघरू, गर्दनी में लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू। कहे तुमलो शब्द है अभूत, नृत्य कर रही है तो इन सब के द्वारा बड़ा तुमुल शब्द हुआ, इतना भयानक, इतना जोरदार शब्द हुआ, भयानक नहीं जी, हाँ इतना बढ़िया और जोरदार शब्द हुआ, ऊंचा स्वर में शब्द हुआ कि तत्र अति सुशुभेता भी भगवान देवकी सुतः। इस रासमंडल में भगवान की शोभा देखेंगे, भगवान की शोभा के लिए श्लोक है। तत्र अति सुशुभे, तत्र यानी रासमंडले, उस रासमंडल में भगवान देवकी सुतः सुशुभे। भगवान की शोभा कैसी हो रही है, जैसे मध्य मणि नाम है मानाम महामार्गतो यथा। जैसे सोने की मोतियों के बीच बीच में नीलम की मोती पिरोई हुई। सोने की मोतियां ये गोपियां हैं और नीलम है भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं सोने की मोतियों की माला हो और बीच में नीलम पिरोया गया हो, हाँ बीच में से नीलम हो, ऐसी शोभा हो रही है भगवान की। तत्र अति सुशुभेता भी भगवान देवकी सुता मध्य मणि नाम हैमा नाम, हैमा नाम स्वर्णा नाम है ना, जैसे सोने की मोतियां हो और महामार्गतो यथा मकमन नीलम, और नीलम का मणि बीच बीच से गुथी हुई हो। रास लीला का दर्शन कराते हैं। एक श्लोक ऐसा बढ़िया है, पूरा रासलीला आ जाएगी इसमें, बढ़िया सुनिएगा। श्लोक पहले पूरा पढ़ रहा हूँ फिर बताऊंगा। पादान्यासै भुजा विधुतिभिः सस्मितैः भ्रूविलासैः
भजन मध्यैः चल कुचपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः सिद्धन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यः तमतडितयोता मेघचक्रे विरेजुः पादन्यासैः। नृत्य में गोपियां अपना पैर चला रही हैं, पादन्यास कहा इसको। पादन्यास कर रही हैं, पैरों को रख रही हैं। कैसे रख रही हैं? कहे नृत्य में कभी पैर आगे करती हैं, कभी पीछे कर लेती हैं। यही होता है, कभी पैर आगे करती हैं, कभी पीछे करती हैं। कभी पैरों से धीरे धीरे गति से चलती हैं, कभी बहुत तेज से चलती हैं। उतार चढ़ाव नृत्य में आता है, ऐसे ही कर रही हैं। कभी तो एक पैर पर खड़े होकर के गोलाकार घूम जाती हैं, चक्कर लगा देती हैं। एक पैर पर खड़े होकर के ऐसे घूम जाती हैं। तो ये क्या है? ये पादन्यासई। ये तो रास में पैरों का चलाना हुआ। दूसरा भुज विधुत भी, भुजाएं उठा उठा करके अपने भाव भंगिमाएं प्रकट कर रही हैं। कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे, भुजाओं से अपनी भाव भंगिमाओं को प्रकट कर रही है। भुज विधुति भी, भुजाएं हिला रही हैं विभिन्न मुद्राओं में भुजाएं उठा रही हैं। सा स्मितैः, हंसने का ढंग भी गजब है, निराला ढंग है हंसने का। कभी खिलखिला पड़ती हैं तो कभी मंद मंद मुस्काती हैं। सा स्मितैः भ्रूविलासैः, अभी बताया था भौहों का मटकाना। भौहें मटकाती, कहती भैया ये गोपियां तो अपने भौहों से ही बहुत कुछ कह जाती हैं। तो भौहों का मटकाना। भजन मध्य, उनका कमर, पतली कमर, कहते हैं इतनी लचकदार है, इतनी लचकदार है, ऐसा लगता है जब नाचती है कि बीच से टूट गई। भजन मध्य, भज्य हो गई, टूट गई। भजन मध्य चल, कहती क्यों उनकी कमर लचकती है? कभी कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं, कभी आगे बढ़ती हैं, कभी पीछे बढ़ती हैं, इसी कमर के सहारे। ऐसा लगता है कमर का लचकना कि कमर टूट गई। भजन मध्यैः चल कुचपटैः, इन सब चलने में इनके वक्षस्थल हिलते रहते हैं। अरे वस्त्रों का क्या कहें, वस्त्र तो उड़ते रहते हैं, फहरा रहे हैं। जो वस्त्र इन्होंने ओढ़ रखा है वो तो फहरा रहे। कुचपटैः कुंडलैः गंडलोलैः, कानों के कुंडल, उनकी छटा जब हिलते हैं तो गालों पर आ जाते हैं। कुंडल गंडलोलैः, उससे कपोलों की शोभा बढ़ जाती है। कुंडलों के थिरकने से कपोलों की, गालों की शोभा बढ़ जाती है। सिद्धन्मुख्यः, इतना नाचने में परिश्रम है कि पसीने की बूंद मुंह पर आ जाती है। पसीने की बूंद उनके मुख पर शोभित हो जाती है, वो भी एक शोभा बन जाती है। सिद्धन्मुख्यः कबर रसना अग्रंथयः, बालों की चोटी ढीली पड़ गई। बालों की चोटी में जो गांठ लगी थी वो गांठ ढीली पड़ गई। कबर रसना अग्रंथयः, अग्रंथया यानी ग्रंथि खुल रही है, उसकी गांठ खुल रही है, ढीली पड़ गई। कृष्ण बद्धो, यहां कृष्ण को क्या कहने का मन कर रहा है? कृष्ण बद्धो, ये कृष्ण की गोपियां। कौन से कृष्ण हैं? बरहा पीरमनट वर बपु, नटवर लाल श्री कृष्ण, यार तुम्हारी गोपियां गायन्तः तम, नाचने के साथ साथ गा भी रही है। भगवान कृष्ण के साथ ये गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं।
तड़ितयो तामेघ चक्रे विरेजु। इनकी शोभा ऐसी हो रही है जैसे श्यामल बादल, श्याम कृष्ण के श्याम रंग के सुंदर सुंदर बादल, और उसके बीच बीच में बिजली चमक रही है। ये बिजली का चमकना है, गोपियां हैं, श्याम रंग के बादल भगवान कृष्ण हैं। इनके बीच, बादलों के बीच में बिजली जैसे चमके, जैसे शोभित होती है, वैसे ही कृष्ण के बीच में या रात या गोपियों के बीच में कृष्ण शोभित हो रहे हैं। उच्चैः जगो नृत्यमाना रक्त कंठो रति प्रिया। रति प्रिया, रति प्रिया का बड़ा अर्थ है। रति प्रिया यानी रति ही जिनको प्रिय है, भगवान की रति ही जिनको प्रिय है, ये है रति प्रिया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का प्रेम ही जिनका जीवन है, ये रति प्रिया है। भगवान की रति ही जिनका जीवन है, जिनका सर्वस्व है, ये है रति प्रिया गोपियां। रति प्रिया रक्त कंठ, भगवान के कंठ में हाथ डाल करके नृत्यमाना उच्चैः जगुः, नृत्य करती हुई ऊंचे स्वर में गा रही है। कृष्णाभिमर्श मुदिता यद गीतेन इदम आवृतम। कृष्णाभिमर्श मुदिता, ये कृष्ण का स्पर्श पा करके सब बड़ी आनंदमयी है। कृष्ण स्पर्श, यहाँ लिखा है कृष्णाभिमर्श, अभिमर्श माने स्पर्श। भगवान कृष्ण का स्पर्श पा करके ये सारी गोपियां आज इनके आनंद का ठिकाना नहीं है। मुदिता यद गीतेन, यद गीतेन आइदम आवृतम। इदम जानते हैं क्या है? यद गीतेन इदम आवृतम, इदम विश्वम, जिनके गीत के द्वारा, जिन गोपियों के गीत के द्वारा सारा विश्व गुंजार हो गया। यद गीतेन इदम आवृतम। अब कहते हैं एक एक गोपियों का थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, महारास है, आनंद तो लेना है। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति अवेशिता। काचित समम मुकुंदेन, कहते हैं कुछ तो ऐसे हैं, ऐसी गोपियां हैं जो मुक्तिदाता भगवान कृष्ण के साथ। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति, उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही हैं, भगवान कृष्ण के स्वर में स्वर मिलाकर गा रही हैं। लेकिन अमिश्रिता उन्निन्ने, अब ताल भंग हुआ और ये गोपियों का स्वर भगवान कृष्ण के स्वर से ऊंचा हो गया। अभिनिश्चिता उन्निन्ने, इनका स्वर ऊंचा हो गया गोपियों का। तो कहते भगवान क्या कहते हैं? पूजिता तेन प्रियता। भगवान ने उसको वहां सुंदर आदर दिया, बड़ा अच्छा गा रही हो, लिखा है जी, प्रियता साधु साधु इति। और कहने लगे वाह 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 वाह, क्या गाया है ना। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति रमेशिता उन्निन्ने पूजिता तेन प्रियता साधु साधु इति। दूसरी गोपी जल गई। उसने क्या किया? तदेव, उसी गाने को, तदेव ध्रुवम उन्निन्ने, उसको ध्रुपद राग में, ध्रुपद राग में ऊंचे स्वर में, इसी राग में 3 स्वर होते हैं, है ना, उच्च मंद और मध्यम, है ना। तो कहे उच्च स्वर में, शायद दीर्घ स्वर कहते हैं इसको, दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्रुपद में उच्च स्वर में, दीर्घ स्वर में गाना शुरू किया उसने कहा इससे आगे बढ़ना है, ये ध्रुपद राग में गाना शुरू कर दिया। तदेव ध्रुवम उन्निन्ने तस्य इमानं च बहुवदात।
उसको भी भगवान ने कहा बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। उसको भी बड़ा सम्मान दिया, उस गोपी को भी बड़ा सम्मान दिया। काचित रास परिश्रांता, कोई गोपी ऐसी थी कि रास में नाचते नाचते थक गई। काचित रास परिश्रांता, कैसे मालूम पड़ा? ये नाचते नाचते थक जाती है, नाचना बंद नहीं करती। उनको देखने का तरीका दूसरा है। क्या है? कहें अस्थलत बलय मल्लिका, उनके कलाई से कंगन खिसक रहे। अस्थलत कल बलय, उनकी कलाई से कंगन खिसक रहे हैं। जूड़े में लगी हुई जो बेला का फूल है, बेणी, उससे फूल झर रहे हैं। अस्थलत बलय मल्लिका, इतनी थक गई तो क्या करेगी? कहे पार्श्वस्थस्य, अपने बिल्कुल बगल में खड़े हुए गदाभृता कृष्ण, गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के बाहुना स्कंधम जग्रा, अपनी भुजाओं के द्वारा भगवान कृष्ण का कंधा पकड़ लिया। थक गई तो भगवान अपनी बाहुओं के द्वारा भगवान कृष्ण का कंधा पकड़ लिया। बाहुना तृतीया है ना, बाहुओं के द्वारा, स्कंधम द्वितीया है। बाहुना स्कंधम जग्रा है ना, बाहुओं के द्वारा भगवान कृष्ण के कंधे को पकड़ लिया। तत्र एकांशगतम बाहुम, भगवान के एक कंधे में दूसरे गोपी का भुजा है, या भगवान ने अपने एक भुजा को दूसरे गोपी पर रख छोड़ा, यही चीज है। तत्र एकांशगतम बाहुम, भगवान की दूसरी भुजा दूसरी गोपी के कंधे पर है। कृष्णस्य उत्पल सौरभम, क्या कहते हैं? हमेशा ही कहते हैं ना, कर कमल, पद कमल, मुख कमल, सब कमल ही है ना। तो कहते हैं कृष्णस्य उत्पल सौरभम, भगवान कृष्ण की भुजा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें कमल की सुगंध है। कृष्णस्य, भगवान कृष्ण की है, इसलिए उत्पल सौरभम, कमल की सुगंध उसमें स्वाभाविक रूप से है। और उसके ऊपर चंदनालिप्तम, उसके ऊपर भगवान के बाहुओं पर चंदन का आलेप है। चंदन का आलेप किया हुआ है। तो आघ्राय, जब अपनी भुजाएं दूसरे के कंधे पर रखा गोपी के, तो गोपी ने उनके एक तो भुजा और दूसरे उस पर चंदन, यानी कमल और चंदन दोनों के सुगंध को उसने सूंघा। आघ्राय हृष्ट रोमा, उसके सारे रोए खड़े हो गए, इतनी पुलकित हो गई। अब उसे समझ में ना आवे क्या करूं क्या ना करूं। हृष्ट रोमा चुचुम्बः, भगवान को चूम लिया, भगवान की उसकी भुजाओं को चूम लिया। हृष्ट रोमा चुचुम्ब, है ना, भगवान की भुजाओं को उसने चूम लिया। कस्याचित नाट्य विक्षिप्त कुंडलत्त समन्वितम, किसी ऐसी गोपी का है जो नाचते नाचते नृत्य करने में विक्षिप्त कुंडलत्त समन्वितम, कुंडल इतने हिल रहे हैं और उसकी शोभा से, उसकी चमक से, उसके प्रकाश से पूरा गाल जो है प्रकाशित हो गया। तो समन्वितम, जब दोनों का गाल प्रकाशित हुआ तो कहे गंडम गंडे संदधत्या, जब प्रकाशित हुआ भगवान के गाल पे उसके कुंडल की पड़गी, चमक पड़ी और उसके गाल पर उनके, तो कहे दोनों गाल चमकने लगे, दोनों गाल आपस में मिल गए। गंडम गंडे संदधत्या, भगवान के गाल से गोपी का गाल मिल गया। जैसे मिला कहे आदात तांबूल चर्वितम, जो तांबूल वगैरह खाया था वो एक दूसरे से अदला बदली हो गया। आदात तांबूल चर्वितम, नृत्यंती गायती काचित
पूजत नूपुर में खला पार्श्वस्थ अच्युत हस्ताब्जम श्रांता अधात अस्तनयो शिवम नृत्यंती गायती। नृत्य करने में, गान करने में, गायन करने में पूजत नूपुर में खला। पायजेब और करधनी में लगी हुई घंटियां, इन शब्दों में बड़ा शब्द हो रहा है, बड़ा सुंदर सुंदर शब्द हो रहा है। और इसी में श्रांता, एक गोपी थक गई तो क्या किया, कहे पार्श्वस्थ अच्युत, पास में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के हस्ताब्जम, उनके कर कमल को, हस्त अब्जम कर कमल को, पास में खड़े हुए भगवान कृष्ण के कर कमल को, कैसा है वो, कहे शिवम यानी सुखकरम, जो सुख प्रदान करने वाला भगवान का कर कमल है। अस्तनयो अधात, उस कर कमल को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। गोप्यो लब्ध्वा अच्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम गृहीत कंठा तद्दोरभ्याम गायन्ता तम विजहिरे। गोप्या हो गया, पूरा हो गया। ये बड़ा आनंद लेके गाने की चीज है। इस महाराज को मैं कल पूर्ण करूंगा, है ना, यही परफॉर्म करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय से आ जाइएगा, पहले श्लोक से ही महाराज की चालू पूरी होगा। कर दी बंद करिएगा। अरे एक दिन देखा मैंने, लेकिन बड़ा ज्यादा हो जाता है, समय बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। गैप तो होता है।